छत्तीसगढ़ के बालोद में जल्द खुलेगा कला केंद्र, ग्रामीण इलाकों के कलाकारों को मिलेगा मंच। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीणों के क्षेत्र में छुपे कला और हुनर को एक मंच देने के लिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बहुत जल्द ही कला केंद्र खोलने जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगले कुछ दिनों में ही बालोद के दौरे पर इस कला केंद्र का उद्घाटन कर सकते हैं। बालोद जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन एक नई पहल करते हुए बालोद शहर के एक कला केंद्र की स्थापना करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर को बड़ी राहत, महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी के बाद अब पेंशनर को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पेंशनर का महंगाई भत्ता 6% और बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी की तरह पेंशनर को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने पेंशन का महंगाई भत्ता बढ़ाया था, यानी एक महीने के भीतर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है। 14 सितंबर को वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पेंशन को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। छठे वेतनमान के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों के डीए में 15% इजाफा किया गया है। इसके बाद 189% डीए दिया जाएगा। सरकार के फैसले से पेंशनर को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को महंगाई भत्ता 17% था, लेकिन राज्य सरकार ने 5% की वृद्धि कर 22% किया। इसके बाद करीब एक महीने में महंगाई भत्ता 6% और बढ़ा दिया है। इसके बाद पेंशनरों का महंगाई भत्ता 28% हो गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अंगूठी बांटने पर सीएम भूपेश बघेल का तंज, कहा बीजेपी के पास इरफात पैसा, सांसद विधायक खरीद रहे हैं, देश भर के बच्चों को बांट सकते हैं अंगूठी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में भाजपा नेता अलग अलग प्लान बनाकर उनके जन्मदिन को खास मनाने की तैयारी पर लगे हैं। ऐसा ऐलान किया गया है कि यहाँ पर 17 सितंबर यानी आज को पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी में गिफ्ट दिया जाएगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के पास तो इतना पैसा है कि वे विधायक सांसद खरीद रहे हैं। प्रधान मोदी के जन्मदिन पर तमिलनाडु क्या है, पूरे देश भर के बच्चे को अंगूठी बांट सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु यूनिट ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का फैसला किया है। मत्स्य पालन और वहां पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एलन मुरुगन ने कहा है कि हमने चेन्नई में स्थित सरकारी RS हॉस्पिटल को चुना है, जहां पीएम के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। मुरुगन ने कहा है कि हर एक अंगूठी करीब 2 ग्राम सोने की होगी, जिसकी कीमत 5000 रुपये के आसपास हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 20 को प्लेसमेंट कैंप में होगा इन पदों पर सीधी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल रायपुर के युवाओं के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर की ओर से संकल्प परियोजना के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में आयोजित किया जा रहा है। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 20 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठान पीआर गियर से लेकर अपीयर रायपुर तथा इशारा डोर लाइफ इंस्टाइल रायपुर द्वारा मास्टर टेलर से लेकर मास्टर टेलर ट्रेनिंग आदि के 25 पदों के लिए साक्षात्कार किया जाएगा। 445 पद के लिए 80,000 आवेदन। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में प्यून, क्लीनर, चौकीदार के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ने किया अप्लाई। दरअसल यहाँ पर 39 कैटेगरी के यहाँ पर 445 पद पर 80,000 आवेदन आए हैं। ये हाल है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां 8वीं से लेकर 12वीं पास लोगों के लिए है, लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि इसके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने आवेदन किया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में निकाली गई भर्ती के संभाग भर के आवेदकों ने आवेदन किया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग अप्लाई करेंगे। अब तक करीब 80,000 से ज्यादा आवेदन मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जिसके कारण प्रबंधक के लिए भी योग्य उम्मीदवार का चयन करना एक चुनौती बन चुका है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी दुनिया के सबसे बड़े रईस बन चुके हैं। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क के बाद अब गौतम अडानी है। साथ ही यहाँ पर फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स के गौतम अडानी यह स्थान यहां पर बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर हासिल किया है। पहले नंबर पर इलोन मस्क और दूसरे पर गौतम अडानी हैं और यहां पर 8वें में यहां पर मुकेश अंबानी आ चुके हैं।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भूपेश सरकार को ऑफर, नियमितीकरण कर दीजिए, हमेशा आपको ही सीएम बनाएंगे। प्रदेश की राजधानी रायपुर में बीते 25 दिनों से दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चित हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भूपेश सरकार को एक चुनावी ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर उन्हें स्थायी और नियमितीकरण करती है तो अगले चुनाव में उन्हें ही सीएम बनाए जाएंगे। उनके इलाके का हर वोट कांग्रेस सरकार को जाएगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण नहीं करने पर इच्छा मृत्यु का आदेश देने की मांग भी सरकार से की है। बच्चों के पोषण के साथ खिलवाड़, स्कूल में इस तरह दिया जा रहा है मध्याह्न भोजन। बलरामपुर जिले के सरकारी स्कूल में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना का बुरा हाल है। लोगों को भोजन तो दिया जा रहा है लेकिन न तो उसमें दाल है और न ही सब्जी। बच्चे सूखा चावल खा रहे हैं। वहीं अधिकारी क्वांटिटी कम होने का हवाला दे रहे हैं। बच्चों की संख्या स्कूल में ज्यादा हो और साथ ही पढ़ने में उनकी रुचि बनी रहे, इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की थी। प्रत्येक बच्चे के हिसाब से राशन तय किया जाता है ताकि बच्चे कम से कम दोपहर में स्कूल भोजन कर सके। वहीं बलरामपुर जिले में योजना संचालित तो जरूर है लेकिन यहां पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, तो सरकार को पूरी तरह से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि यहां पे कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो। मुख्यमंत्री को बस्तर दशहरा पर्व में किया आमंत्रित। 25 सितंबर को होगी सबसे महत्वपूर्ण रस्म काछन गाधी विधान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके निवास कार्यालय में उद्योग मंत्री कवासी लखमा और बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर दशहरा समिति जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व 2022 में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा में आमंत्रित होने के लिए प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया। साथ ही आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी गई। गौरतलब है कि 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व हरेली अमावस्या से प्रारंभ होकर आरिशनी शुक्ल पक्ष के 13वें दिन तक मनाया जाता है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल तैयार। 2 सेमीफाइनल के साथ फाइनल भी राजधानी में खेले जाएंगे। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट को लेकर पिछले कुछ दिनों से जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। वहीं राजधानी में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी हो चुका है। जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में कुल 5 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 2 नॉन आउट मैच और यहाँ पर 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच शामिल है। इसी के साथ वही मैच राजधानी रायपुर की स्थित शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर होगा। सितंबर से 1 अक्टूबर तक मैच लगातार रायपुर में ही खेले जाएंगे। इसी के साथ 27 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश, फिर 27 सितंबर को ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होंगे। 28 सितंबर को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। वहीं 29 सितंबर को दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा और 1 अक्टूबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। राशन दुकान में जाम का इंतजाम, विधायक दीदी का क्षेत्र बना माफिया का अड्डा। किराना दुकान में धड़ल्ले से बिक रही है शराब। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में शराब बिचौलियों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। कुंडा थाना क्षेत्र के अमली मामले के किराने में दुकान में पुलिस के साथ ही नाक के नीचे देसी शराब बेचने का वीडियो सामने आया है। जहां शराब का सरकारी दुकानों पर 80 रुपये मिलता है तो वहीं बिचौलियों के द्वारा 120 रुपये में शराब बेचा जा रहा है। पुलिस और यहाँ पर शराब माफियाओं को मिली भगत गोरखा धंधा फूल फल रहा है। साथ ही गाँव में शराब बिकने के कारण गाँव का माहौल पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। रायपुर में इंटरनेशनल ग्रेड मास्टर चेस टूर्नामेंट का आयोजन। 15 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे शामिल। विजेताओं को मिलेगी चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 से 28 सितंबर तक इंटरनेशनल ग्रेड मास्टर चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में विश्व के 15 देशों के 500 से ज्यादा शतरंज खिलाड़ी, 100 से अधिक यहाँ पर अनुभवी मास्टर मार्गदर्शन पर हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट के विजयी खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजन के प्रेरणास्रोत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नागपुर व झारसुगड़ा के बीच बिछ रही है गैस पाइपलाइन, घर घर होगी आपूर्ति। गोरखपुर स्थित एलपीजी बाटलिंग प्लांट से गैस रिफिलिंग का कार्य शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार की पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति के कार्य में गति पकड़ रही है। वहीं नागपुर से झारसुगड़ा के बीच यहां पर मेन पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद यहां पर गोरखपुर तकनीकी सर्विस लाइन का काम किया जाएगा। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कोरबा बिलासपुर जिले से होगी। इन दोनों जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है।
टी.एस. सिंहदेव बोले, किसी भी सूरत में बीजेपी में नहीं जाऊंगा। प्रोटोकॉल के कारण भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गया। कांग्रेस में कोई कलह नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि किसी भी सूरत में मैं बीजेपी पर शामिल नहीं होऊंगा। जब मैं पंचायत में मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कॉपी को सार्वजनिक किया तो मेरे कान पकड़े गए थे। बीजेपी में हो रहे फेरबदल को लेकर कहा कि हमें खुद के घर की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में चल रही अंतर्कलह के सवाल पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि अंतर्कलह है तो उसको यहाँ पर ठीक किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जातीय समीकरण का कितना असर? छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए जाति को साधना किसी भी दल के लिए सबसे पहला काम होता है। जिस जाति समाज के लोग ज्यादा, उनका रुझान जिस पार्टी की तरफ होता गया है, उनकी सरकार बनने की ज्यादा संभावना रहती है। प्रदेश की यदि बात करें तो साहू और आदिवासी समाज के लोगों की काफी संख्या है। दावा तो यह किया जाता है कि इन दोनों समुदाय के समर्थन से ही प्रदेश में सरकार बनती है। दोनों ही समाज जिस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, यह उनकी सरकार बनना तय होता है। 36वें राष्ट्रीय गेम्स छत्तीसगढ़ से 172 खिलाड़ी 21 खेलों में लेंगे हिस्सा। दरअसल यहां पर 36वें नेशनल गेम्स में प्रदेश सरकार की ओर से बजट स्वीकृति होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले नेशनल गेम के लिए प्रदेश के 21 खेलों में 172 खिलाड़ियों को क्वालिफाई किया गया, जिसमें 93 पुरुष और यहाँ पर 79 महिला खिलाड़ी सम्मिलित होंगे। शराब खरीदने वालों को महिलाओं ने बांटे गुलाब। नंदिनी रोड से शराब दुकान हटाने के लिए 9 दिन से आंदोलन में है महिलाएं। भिलाई से आपको बड़ी खबर बता दी कि साथ ही नंदिनी रोड से देसी और विदेशी शराब दुकान हटाने को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। आंदोलन के 9वें दिन आंदोलनकारी महिलाओं ने शराब दुकान में शराब खरीदने आए लोगों को गुलाब भेंट करके अपनी तकलीफ बताई। महिलाओं का कहना है कि जब तक शराब दुकान यहां से नहीं हटती, वह लोग इसी तरह से गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। सहारा इंडिया के निवेशकों को बड़ी राहत, जल्द ही पैसा लौटाएगा प्रशासन। राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह के मार्गदर्शन में चिट फंड कंपनी द्वारा जिले के निवेशकों से ठगी की गई राशि वापस हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक जिले के 17,296 निवेशकों को 12 करोड़ 86 लाख रुपए लौटाए जा चुके हैं। इसी तरह से इलाज को रियल इस्टेट एंड यहाँ पर एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के कुल 16,796 निवेशकों की तीसरी किस्त में 95,14,000 रुपए का भुगतान सीधे बैंक उनके खातों पर जमा कराया जा रहा है तथा यहाँ पर शुभ साई देवकान लिमिटेड को में कुल यहाँ पर 4,536 निवेशकों को 14,06,000 रुपए वितरित हेतु तहसीलदारों को आवंटित किया गया है। इस प्रकार से जिले में कुल अब तक 13 करोड़ 57 लाख रुपए निवेशकों को लौटाया जा चुका है। शीघ्र ही सहारा इंडिया कंपनी के पात्र निवेशकों को 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। ऐसे छात्रों को नहीं देना होगा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का शुल्क। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लिया बड़ा फैसला। तृतीय लिंग की मान्यता मिलने के बाद यहां पर ट्रांसजेंडर भी सिर उठाकर जीने लगे हैं। उनके बराबरी का हक दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों की पुलिस में ट्रांसजेंडर को आरक्षकों के रूप में नियुक्ति की जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ट्रांसजेंडर को लेकर एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदेश के ट्रांसजेंडर परीक्षार्थी नियमित स्वामित्व को शिक्षा सत्र 2022-23 से आयोजित होने वाले हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में आवेदन शुल्क को छोड़कर संपूर्ण परीक्षा में शुल्क में छूट प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक ने बनाया रिकॉर्ड, 51 लाख लोगों का हुआ मुफ्त में इलाज। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ वर्षों से कई योजना की शुरुआत की गई है। योजना का सफल क्रियान्वयन भी धरातल पर हुआ है। राज्य के साथ राज्य के बाहर भी राज्य की योजनाओं को खूब सराहा गया है। केंद्र सरकार की ओर से योजनाओं में बेहतर काम करने के लिए भी सम्मान मिला है। यही वजह है कि राज्य की कई योजनाओं को दूसरे राज्यों में भी अपनाया है और साथ ही यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ एक मॉडल राज्य के रूप में उभरता हुआ सितारा है। करोड़ों की ठगी का आरोपी देहरादून से गिरफ्तार। रायपुर के 50 से ज्यादा कारोबारियों को बना चुका था अपना शिकार। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी स्वप्निल मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम 15 दिनों तक बाहर रही थी। आरोपी ने लोहा कारोबारी से 50 करोड़ से अधिक की ठगी की थी। भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व सीएम रमन का तंज, कहा धमकी चमकी, यही तो असली कांग्रेस वसूली यात्रा निकाल रही है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट पर लिखा कि धमकी चमकी, यही तो असली कांग्रेस है। देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस की इर्द-गिर्द भारत जोड़ो यात्रा की असलियत यही है। केरल में कांग्रेस यात्रा से सब्जी बेचने वाले तक यात्रा के नाम पर वसूली कर रहे हैं। लगता है कांग्रेस वसूली यात्रा निकाल रही है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। इसी तरह की और 25 फटाफट बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।